क्या आपने कभी सोचा है कि साधना के दौरान कोई गलती आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अजय और अप्सरा सिद्धि की कहानी। एक साधक, एक भूतिया शक्ति और एक मां का अद्भुत बलिदान। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल डार्क मंडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर का अनुभव तभी पूरा होता है जब आप हमारे साथ होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा नाम कमेंट जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। उम्र लगभग 20 साल, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा। जहां दूसरे लड़के खेतों में काम करते, गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारते या शहर जाकर नौकरी के सपने देखते, वहीं अजय किताबों और पुरानी पांडुलिपियों में डूबा रहता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का साधारण नहीं है, इसे तंत्र मंत्र का चस्का है। और सच भी था। बचपन से ही अजय को ऐसी कहानियों में मजा आता जिनमें आत्माएं, देवियां, पिशाच और अप्सराएं होती। जब बच्चे रामलीला देखने जाते तो अजय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तांत्रिकों की बातें सुनता। एक बार गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने चौपाल पर बैठकर लोगों को अप्सरा साधना की चर्चा सुनाई। उसने कहा, जो साधक सच्चे मन से अप्सरा साधना करता है, उसके सामने स्वर्गलोक की अप्सरा प्रकट होती है। वह उसके जीवन में सुख, वैभव और अपार आकर्षण लाती है। परंतु यदि साधना में गलती हो जाए तो अप्सरा की जगह कोई और आ सकता है, कभी दानवी शक्तियां, कभी पिशाचिनियां। गांव वाले तो यह सुनकर डर गए, लेकिन अजय की आंखों में चमक आ गई। अप्सरा, क्या सचमुच संभव है? उसने मन ही मन सोचा। उस दिन के बाद से अजय की रातें बदल गई। वह चुपके से गांव के मंदिरों और पुरानी हवेलियों में जाता, पुरानी किताबें खोजता जिनमें तंत्र मंत्र के बारे में लिखा था। एक दिन उसे अपने दादा के संदूक से एक टूटी फूटी पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था, पूर्णिमा की रात श्मशान या निर्जन मंदिर में अप्सरा साधना की जा सकती है। साधक को 24 रात उपवास करना होगा और विशेष मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, वरना अनर्थ निश्चित है। अजय का मन बन चुका था। वह ठान चुका था कि चाहे जो हो, वह अप्सरा साधना करेगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे कई बार टोका, अरे पगले, ये सब साधना तेरे बस की नहीं, यह खेल नहीं है, जान ले लेगी। लेकिन अजय हंसकर टाल देता, अगर डरते रहते तो इंसान कभी भी कुछ नया नहीं कर पा। मुझे बस एक बार अप्सरा को देखना है। गांव में एक बूढ़ी औरत थी, जगदंबा काकी। उसने अजय को एक दिन कहा, बेटा, तेरा मन बहुत जिद्दी है, लेकिन याद रख, हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक पुराना मंदिर है। वहां जो भी साधना करता है कभी वापस नहीं आता। वो जगह शापित है। वहां रात को कोई शक्ति घूमती है। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, काकी डरना मत, अप्सरा साधना आसान नहीं होती, लेकिन मैं संभाल लूंगा। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे और सुनसान जंगल। लोग कहते थे कि यह मंदिर कभी देवियों की पूजा के लिए बना था, लेकिन बाद में यहां कई तांत्रिक साधनाएं करने लगे और यह स्थान अपवित्र हो गया। रात को वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, कभी रोने की, कभी हंसी की। लोग वहां कदम भी नहीं रखते थे, लेकिन अजय की आंखों में अब सिर्फ वही मंदिर बस चुका था। यही सही जगह है मेरी साधना के लिए। पूर्णिमा से कुछ दिन पहले अजय ने तैयारी शुरू की। उसने उपवास रखा, दिन रात पांडुलिपि का अध्ययन किया। जब पहली बार वह रात को मंदिर पहुंचा तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हवा ठंडी थी, पेड़ों की डालियां अजीब तरह से हिल रही थीं। मंदिर के अंदर टूटी फूटी मूर्तियां थीं जिन पर जाले लगे हुए थे। बीच में एक जगह उसने आसन बिछाया और दीपक जलाया। उसका मन कह रहा था, यही शुरुआत है अजय, अब पीछे मत हटना। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया, ओम नमः अप्सराय। दीपक की लौ कांप रही थी, लेकिन अजय डटा रहा। उसके कानों में मंदिर की गूंज बढ़ने लगी। पहली रात तो बस साधना का आरंभ था, पर अजय को क्या पता था कि जिस राह पर वह चला है वहां से लौटकर कोई नहीं आया। उसने साधना की शुरुआत के साथ ही कठोर नियम अपना लिए। वह दिन में सिर्फ फल और पानी लेता, कभी कभी सिर्फ तुलसी का पत्ता चबाकर रह जाता। गांव में लोग हैरान थे कि वह अचानक इतना बदल कैसे गया।
उसके दोस्त चिढ़ाते, क्यों अजय, साधु बनने का इरादा है क्या? लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता। उसके मन में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, अप्सरा का साक्षात दर्शन। दिन में वह खेतों से दूर अकेले पेड़ की छाव में बैठकर मंत्रों का अभ्यास करता। वह बार बार शब्दों का उच्चारण करता ताकि कहीं गलती न हो। रात होते ही वह उस पुराने मंदिर में चला जाता। वह मंदिर जैसे जैसे उसके लिए परिचित होता जा रहा था, उतना ही भयावह भी लगता। रात की नीरवता में जब वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता तो लगता कोई पीछे पीछे आ रहा है। अंदर पहुंचकर दीपक जलाता तो दीवारों पर उसकी परछाई कई गुना बड़ी होकर हिलती। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई और भी उसके साथ बैठा है। पहली कुछ रातों में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 7वीं रात को उसने एक अजीब बात महसूस की। जब वह मंत्र जप रहा था, अचानक मंदिर के बाहर पेड़ों की डालियां जोर से हिलने लगीं। हवा का बहाव इतना तेज हुआ कि दीपक की लौ बुझने को हुई। अजय ने मंत्र जपना बंद नहीं किया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी आंखों में जिद थी। गांव में अजय की गतिविधियों की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते, अरे वो पागल लड़का रात को उस शापित मंदिर में जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह भूत प्रेत को अपने पीछे ले आए। कुछ औरतें बच्चों को डरा कर कहती, सो जाओ वरना अजय की तरह पिशाच पकड़ लेगा। लेकिन अजय को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता, अगर डर ही गया तो साधना का क्या मतलब? अप्सरा साधना आसान नहीं है। धीरे धीरे साधना का असर अजय के शरीर और मन पर दिखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। वह कम बोलने लगा, ज्यादातर समय चुप रहता। गांव के उसके दोस्त अब उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन अजय को लगता कि वह मंजिल के करीब पहुंच रहा है। 10वीं रात को जब वह मंदिर में बैठा मंत्र जप रहा था, अचानक उसने महसूस किया कि कोई बहुत धीमी आवाज उसके कान के पास आई है, जैसे कोई औरत फुसफुसा रही हो। वह चौंक गया। उसने आंखें खोलीं। मंदिर में सिर्फ दीपक की लौ कांप रही थी। क्या ये मेरा भ्रम था, उसने सोचा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार वह आवाज और साफ थी, अजय। वह नाम पुकार रही थी। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा उसकी साधना असर कर रही है, शायद अप्सरा आ रही है। 13वीं रात को जब अजय मंत्र जप रहा था, अचानक उसके सामने रखा दीपक खुद ब खुद बुझ गया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। अजय ने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे अंधेरे में 2 पीली आंखें चमक रही हों। उसका शरीर कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंत्र जपना बंद नहीं किया। तभी मंदिर के बाहर से एक अजीब हंसी की आवाज आई। वह आवाज न तो इंसान की थी, न ही पूरी तरह औरत की। अजय के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कैसी भी परछाई आए, मुझे अप्सरा तक पहुंचना ही होगा। 15वीं रात को अजय ने साधना शुरू की तो अचानक मंदिर की दीवार पर एक परछाई नाचने लगी। वह परछाई लंबी थी और उसके कान अजीब तरह से झूल रहे थे। अजय ने उसे देखा तो उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह सोच रहा था, क्या यह अप्सरा है या कुछ और? परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। दीपक की लौ अपने आप तेज हो गई, जैसे किसी तूफान से बचने की कोशिश कर रही हो। अजय मंत्र जपता रहा, लेकिन उसके मन में पहली बार डर ने जगह बना ली थी। उसका मन कह रहा था, कुछ गड़बड़ है, ये साधना वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची थी। उस रात अजय मंदिर से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन पेड़ों की डालियों पर कई कौवे बैठे थे जो उसे घूर रहे थे। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अजय को अब लगने लगा था कि वह एक ऐसी राह पर चल पड़ा है जहां से लौटना मुश्किल है। पर उसकी जिद अब और बढ़ चुकी थी। बस कुछ रातें और, फिर अप्सरा मेरे सामने होगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 17वीं रात को अजय मंदिर पहुंचा। आसमान बादलों से ढका हुआ था। बीच बीच में बिजली चमक रही थी। उसने दीपक जलाया और आसन पर बैठ गया। उसका मन अब और भी दृढ़ था। उसे लगता था कि वह हर रात अप्सरा के और करीब पहुंच रहा है। मंत्र जपते जपते उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वह जमीन से ऊपर उठने वाला हो। उसकी सांसें लंबी और गहरी हो गईं। ये सही दिशा है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अचानक उसका ध्यान भटक गया। मंदिर के बाहर से एक सियार की हवा हवा की आवाज आई।
उसका मन विचलित हुआ और उसने मंत्र का एक शब्द गलत उच्चारण कर दिया। पांडुलिपि में साफ लिखा था कि उच्चारण में जरा सी भी गलती अनर्थ कर सकती है, लेकिन उस क्षण अजय को इसका एहसास नहीं हुआ। वह जप करता रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद मंदिर की हवा भारी हो गई। दीपक की लौ सीधी ना जलकर गोल गोल घूमने लगी। अजय को लगा जैसे मंदिर की दीवारें धीरे धीरे उसके पास खिसक रही हों। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह मंत्र जपता रहा, लेकिन अब उसकी आवाज कांपने लगी थी। तभी अचानक मंदिर की छत से कुछ धूल गिरी, जैसे ऊपर से कोई चल रहा हो। अजय ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई है। वह गंध न फूलों जैसी थी, न धूप जैसी, बल्कि कुछ सड़ा गला और मीठा सा मिश्रण। उसकी नाक सिकुड़ गई, लेकिन वह मंत्र से विचलित नहीं हुआ। ये अप्सरा का आगमन होगा। अप्सरा की सुगंध अलग ही होती होगी, उसने खुद को समझाया। तभी उसे लगा जैसे सामने एक स्त्री का आभास हो रहा है। सफेद सा वस्त्र, लंबे बाल। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। हां, मेरी साधना सफल हो रही है। लेकिन जैसे ही दीपक की लौ थोड़ी तेज हुई, उस आभास का चेहरा साफ दिखा। वह चेहरा सुंदर नहीं था, बल्कि विकृत था। आंखें पीली थीं और उसके कान असामान्य रूप से बड़े, जमीन तक झूल रहे थे। अजय हक्का बक्का रह गया। ये अप्सरा नहीं है। अचानक वह आभास बोल उठा। उसकी आवाज औरत की थी, पर उसमें दरार थी, जैसे कई गले मिलकर बोल रहे हो। अजय, तूने मुझे बुलाया है, अब मैं आ गई हूं। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका मन कह रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने मंत्र दोहराने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान भारी हो गई। वह छाया और पास आ गई। अब वह साफ दिखाई देने लगी। लंबा शरीर, झूलते कान, पीली आंखें और दांत बाहर निकले हुए। उसके होंठों से खून जैसी लाल लकीरें बह रही थीं। अजय पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, मैं तो अप्सरा साधना कर रहा था। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वह छाया ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर कांपने लगा। मंत्र का उच्चारण गलत हुआ। मूर्ख, अप्सरा की जगह मैं आ गई। कर्ण पिशाचिनी। वह अजय के चारों ओर घूमने लगी। उसके लंबे कान जमीन पर रगड़ खा रहे थे और उससे अजीब सी चीख जैसी आवाज निकल रही थी। अजय की आंखें फटी रह गईं। पिशाचिनी ने उसके कानों में फुसफुसाया, अब से हर रात मैं तेरे कानों में तेरी मौत की तारीख, तेरे पाप और तेरी कमजोरियां सुनाऊंगी। तू भाग नहीं सकता, क्योंकि तूने मुझे खुद बुलाया है। अजय चीख उठा, लेकिन मंदिर की दीवारों ने उसकी आवाज निगल ली। बाहर कोई नहीं सुन सका। उस रात के बाद अजय गांव लौटा तो उसकी आंखों में खून उतर आया था। लोगों ने पूछा, अजय तेरे साथ क्या हुआ? वह बस चुप रहा। लेकिन उसकी रातें अब कभी शांत नहीं रही। हर रात कर्ण पिशाचिनी उसके कानों में फुसफुसाती, कभी उसके भविष्य की बातें, कभी उसके डर और कभी उसकी मौत की झलक। अजय समझ चुका था उससे गलती हो चुकी है और अब वह एक ऐसी छाया के चंगुल में है जिससे निकलना नामुमकिन है। मंत्र की गलती के बाद अजय की जिंदगी बदल चुकी थी। दिन में वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे अब छुपाए नहीं छुपते थे। वह कम बोलता, अकेले बैठा रहता और अक्सर एक ही दिशा में घूरता रहता। गांव वाले कहते, अजय पर कोई प्रेत चढ़ गया है। कुछ औरतें उसकी मां को समझातीं, बहू इसका इलाज करवा लो वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अजय की मां असहाय थी। वह जानती थी कि उसका बेटा मंदिर और साधना के चक्कर में ही कुछ गड़बड़ कर आया है। अजय रात होते ही बेचैन हो उठता। जैसे ही घड़ी का कांटा 12 बजाता, उसे हवा में वो जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती। अजय! वह आवाज उसके कानों के भीतर उतर जाती, मानो उसकी आत्मा को खा रही हो। कभी वो डरकर दरवाजा बंद कर लेता, कभी अपने कानों को हाथ से दबा लेता, लेकिन आवाज वहीं गूंजती रहती, भाग मत, तू मेरा साधक है। 20वीं रात को अजय फिर से मंदिर गया। इस बार उसका इरादा था कि वह अपनी गलती सुधार लेगा। उसने सोचा, अगर मैं मंत्र सही उच्चारण के साथ दोहराऊं तो शायद अप्सरा ही प्रकट हो जाए और ये पिशाचिनी दूर हो जाए। वह दीपक जलाकर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने मंत्र शुरू किया, लेकिन जैसे ही तीसरा मंत्र बोला, मंदिर के भीतर अजीब सी गूंज उठी। अचानक उसके सामने धुएं का एक बादल जमा हुआ।
उस धुएं में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। इस बार वह पूरी तरह प्रकट हुई। उसका शरीर लंबा और काला था, मानो राख से बना हो। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी थीं। सबसे भयानक उसके कान थे, इतने लंबे कि जमीन पर घिसटते हुए चलते और उनके रगड़ने से चीख जैसी आवाज निकलती। उसकी हंसी ने पूरे मंदिर को हिला दिया। तू मुझे दोबारा बुलाने आया है? अजय कांपते हुए बोला। नहीं, मैं तो अप्सरा को बुला रहा था। तू क्यों आती है मेरे सामने? पिशाचिनी ने अपने नुकीले दांत दिखाए और बोली, मूर्ख, अप्सरा साधना ने गलती करने वाले को अप्सरा नहीं, मैं मिलती हूं। अब तू मेरा है और मैं तुझसे खेलूंगी। वह अचानक गायब हो गई और अगले ही पल अजय के पीछे खड़ी थी। उसने उसके कानों के पास झुककर फुसफुसाया, तेरे पाप, तेरे डर, तेरी हर कमजोरी मैं जानती हूं। अजय ने कांपते हुए पूछा, तुझे क्या चाहिए? पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी आत्मा, लेकिन जल्दी नहीं। मैं तुझे धीरे धीरे खाऊंगी। हर रात तेरे कानों में फुसफुसाकर तेरी हिम्मत तोड़ूंगी। जब तू पूरी तरह पागल हो जाएगा तब तेरा शरीर और आत्मा दोनों मेरा होगा। अब अजय का डर गांव वालों पर भी पड़ने लगा था। लोग कहते कि उसके घर के आसपास अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी खरोंचने की। एक दिन गांव का एक बच्चा उसकी झोपड़ी के पास गया और जोर से चीखकर भाग आया। उसने कहा, अजय भैया के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके कान बहुत बड़े थे। ये सुनकर गांव वाले और भी डर गए। उन्होंने तय कर लिया कि अजय से दूरी बनाएंगे। अब अजय की हालत बिगड़ने लगी। वह रात में चीख चीख कर उठ जाता, कभी दीवार से टकराता, कभी अपने कानों को नोचने लगता। उसकी मां रो रोकर लोगों से मदद मांगती, लेकिन कोई पास नहीं आता। पिशाचिनी अब दिन में भी उसके पास आने लगी थी। कभी आईने में उसका चेहरा दिखता, कभी दीवार पर उसकी परछाई। अजय धीरे धीरे अपनी समझ खोने लगा। एक रात पिशाचिनी फिर मंदिर में उसके सामने आई और बोली, अब तू मुझसे भाग नहीं सकता। तूने जो गलती की है उसका दंड यही है, तेरी आत्मा मेरी होगी, लेकिन अभी से नहीं। हर रात तेरी जिंदगी का एक हिस्सा मैं निगल जाऊंगी। अजय जमीन पर गिरकर रोने लगा। मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे नहीं डरता। पिशाचिनी ने ठहाका लगाया, डर तो तुझमें है ही, और यही डर मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी हंसी की गूंज दूर तक जंगल में फैल गई और उस रात से अजय की नींद हमेशा के लिए छिन गई। कर्ण पिशाचिनी से मिलने के बाद अजय की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती, होठ सूखे रहते और शरीर पर नील जैसे निशान दिखाई देने लगे। वह खाना पीना छोड़कर ज्यादातर समय अकेले बैठा रहता। गांव में लोग आपस में कानाफूसी करते। अजय अब वैसा नहीं रहा। उस पर किसी प्रेत का साया है। हां, कल मैंने देखा था। वह अकेले में हंस रहा था और अचानक खुद ही रोने लगा। अजय की मां रो रो कर थक चुकी थी। वह गांव के ओझा बाबा को बुलाने की सोचती, लेकिन अजय उस पर गुस्सा हो जाता। किसी को मत बुलाना, यह साधना मेरी है, मैं ही इसे पूरा करूंगा। हर रात 12 बजे पिशाचिनी उसके कानों में फुसफुसाने लगती। उसकी आवाज कभी मीठी होती, कभी बेहद डरावनी। कभी वो उसके बचपन की बातें दोहराती, कभी उसकी गुप्त इच्छाएं उगलवाती। एक रात उसने कहा, अजय, तुझे याद है जब तू छोटा था, तूने अपने दोस्त से चोरी की थी? मैं सब जानती हूं। अजय कांप गया। नहीं, वो बस बचपना था। पिशाचिनी हंसी, तेरा हर पाप मेरे पास दर्ज है और हर पाप के साथ मैं तुझे और तोड़ूंगी। अब अजय की हालत ये हो गई थी कि वो अपने कानों को बार बार नोचता, कभी खून निकल आता, पर वह रुकता नहीं। उसे लगता कि अगर कान ही न हो तो शायद वह आवाज सुनाई न दे। धीरे धीरे पिशाचिनी का असर पूरे गांव पर पड़ने लगा। लोग कहते कि अजय के घर के पास से गुजरते समय उन्हें किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग तो यह भी कहते कि रात में एक लंबी छाया, बड़े कानों वाली औरत गांव की गलियों में घूमती है। बच्चे डर के मारे अजय के घर के पास नहीं जाते। औरतें दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगने लगी। पुरुष रात को बाहर निकलने से कतराने लगे। गांव का माहौल अब भय से भर चुका था। अजय अब पूरी तरह अपने आप में नहीं रहा। कभी वह जोर जोर से हंसने लगता, कभी अचानक चिल्लाने लगता। रात में उसकी चीखें गांव तक सुनाई देती। एक बार उसकी मां ने देखा कि वह अंधेरे कमरे में खड़ा होकर दीवार से बातें कर रहा है। तू मुझसे क्या चाहती है? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? फिर कुछ पल चुप रहा और अचानक जोर से बोला, नहीं, मैं तुझे आत्मा नहीं दूंगा।
मां डर के मारे कमरे से भाग गई। एक रात पिशाचिनी ने उसे मंदिर में बुलाया। अजय मजबूर होकर वहां गया। मंदिर के भीतर वह पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में खड़ी थी। उसके कान और लंबे हो चुके थे, आंखें और चमक रही थीं। वह हंसते हुए बोली, अजय, अब तू मेरा साधक है। तेरा जीवन अब मेरा है। तू चाहे जितना भी भाग ले, पर हर रात मैं तुझे खोज लूंगी। अजय रो पड़ा। मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं चाहता। पिशाचिनी ने अपने लंबे नाखून उसके गाल पर फेर दी। उसकी त्वचा छिल गई और खून बहने लगा। वह बोली, अब देर हो चुकी है। तेरे खून की हर बूंद मेरी है, तेरी सांसें मेरी है। हर दिन मैं तुझसे थोड़ा थोड़ा जीवन खा लूंगी, जब तक तू पूरा मेरा न हो जाए। अब गांव वालों ने अजय और उसकी मां को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। लोग कहते, वह लड़का अब इंसान नहीं रहा, उस पर कर पिशाचिनी का कब्जा है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि अगर वह गांव में रहा तो सब पर उसका असर पड़ेगा। अजय की मां अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वह उसे धक्का देकर चिल्लाता, मुझे अकेला छोड़ दो, ये साधना मेरी है। अब पिशाचिनी सिर्फ अजय के कानों में ही नहीं, उसके सपनों में भी आने लगी थी। वह उसे दिखाती कि कैसे उसकी मौत होगी। देख, तू आग में जल रहा है, देख तेरे कान फट रहे हैं, देख तेरी आत्मा मेरे भीतर समा रही है। अजय चीखते हुए उठ जाता और पूरी रात जाग कर काट देता। उसके भीतर अब इंसान से ज्यादा पिशाचिनी की छाया बस चुकी थी। एक रात जब अजय मंदिर में बैठा था, पिशाचिनी ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी कि अजय हिल भी नहीं पाया। वह उसके कान के और करीब आकर बोली, अब खेल शुरू होता है अजय, तूने मुझे बुलाया है, अब तुझे मेरी कीमत चुकानी होगी। और फिर उसने अपने लंबे कानों को उसके शरीर के चारों ओर लपेट दिया। अजय की चीख उस रात पूरे जंगल में गूंज उठी। अजय अब उस मासूम लड़के जैसा नहीं रहा जो अप्सरा साधना करने निकला था। उसका चेहरा खोखला हो चुका था, गाल धंस गए थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए। उसकी त्वचा पर काले धब्बे उभरने लगे, जैसे धीरे धीरे उसका खून जम रहा हो। अब उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। कभी वह अपनी ही आवाज में बोलता, कभी अचानक किसी औरत की कर्कश आवाज उसके गले से निकलती। गांव वाले कहते, वो लड़का अब इंसान नहीं, दो आत्माओं का खेल बन चुका है। अजय की मां हर दिन अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती। वह पूजा पाठ करती, मंत्र पढ़ती, पर हर बार अजय उस पर चिल्ला उठता, रुको, यह साधना मेरी है, मैं ही इसकी कीमत चुकाऊंगा। एक दिन मां ने देखा कि अजय दीवार पर अपने नाखूनों से कुछ लिख रहा है। करीब जाकर देखा तो उसमें लिखा था, रक्त ही मुक्ति है, आत्मा ही कीमत है। मां कांप गई और वह समझ गई कि अब यह साधना सामान्य नहीं रही। हर रात 12 बजे पिशाचिनी अजय को मंदिर बुलाती। कभी वह उसे जंगल में खींच ले जाती, कभी तालाब के किनारे ले जाकर बैठ जाती। वहां वह अपने लंबे कानों से उसके पूरे शरीर को बांध देती। उसका ठंडा स्पर्श अजय की हड्डियों तक उतर जाता और फिर उसके कानों में फुसफुसाती, तेरी हर सांस मेरी है, तेरी हर धड़कन मेरी है। धीरे धीरे अजय का शरीर कमजोर होने लगा। उसका वजन घटता गया, आंखों से रोशनी कम होती गई। वह हर सुबह और भी ज्यादा बीमार और थका हुआ दिखता। गांव में यह खबर फैल गई कि कर्ण पिशाचिनी लौट आई है। बुजुर्ग कहने लगे, सैकड़ों साल पहले भी वह इसी गांव में आई थी, तब भी उसने एक साधक को निगल लिया था। लोग घरों में ताले लगाकर सोते, बच्चों को बाहर निकलने से रोकते। कुछ लोग अजय के घर पर पत्थर फेंकने लगे, कहते, इस लड़के की वजह से गांव पर विनाश आएगा। मां सब सह पी रही, क्योंकि उसे बस अपने बेटे की चिंता थी। अब अजय जागते हुए भी सपने देखने लगा था। तभी उसे लगता वह तालाब में डूब रहा है, तभी जलती हुई चिता पर पड़ा है। कभी दिखता कि उसके कान फट गए हैं और उनमें से काले कीड़े रेंग रहे हैं। वह हर सुबह चीखते हुए उठता। उसकी मां पूछती, क्या हुआ बेटा? अजय बस इतना कह पाता, मां, अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। पिशाचिनी अब केवल अजय तक सीमित नहीं रही। गांव के दूसरे लोग भी उसकी चपेट में आने लगे। रात को कुछ औरतों ने महसूस किया कि कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है। कुछ पुरुषों ने दावा किया कि उन्होंने अजय की परछाई मंदिर के पास देखी, जबकि वह घर में सो रहा था। अब डर केवल अजय की मां तक सीमित नहीं था, पूरा गांव उसके श्राप की पकड़ में आ चुका था।
एक रात पिशाचिनी ने अजय से कहा, समय आ गया है अजय, तूने मुझे बुलाया था, अब तू खुद मेरी भेंट बनेगा। तेरी आत्मा मेरी होगी और तेरे कानों से मैं संसार की हर आत्मा को बुलाऊंगी। अजय ने कांपते हुए पूछा, क्या मुझे मरना होगा? पिशाचिनी ने धीमी हंसी के साथ कहा, मरना नहीं, तुझे मेरे साथ हमेशा जीना होगा। तू अब इंसान नहीं रहेगा, तू मेरी छाया, मेरा दूत बन जाएगा। उस रात अजय की मां ने भगवान से प्रार्थना की, हे देव, मेरे बेटे को बचा लो, उसकी आत्मा को इस पिशाचिनी से मुक्त कर दो। अगर बलि देनी हो तो मेरी ले लेना, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन उस रात मंदिर से आई अजय की चीख ने पूरा गांव जगा दिया। लोगों ने दूर से देखा कि मंदिर के ऊपर काले धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक स्त्री की भयानक हंसी गूंजी। गांव वाले समझ गए, अब ये साधना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उस रात आसमान में चांद लाल हो गया था। गांव वाले खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे थे। हर किसी को लग रहा था कि आज कोई बड़ी घटना घटने वाली है। अजय खुद मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम जैसे अपने आप चल रहे हों। उसके कानों में लगातार वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, आजा, आज तुझे अंतिम वरदान मिलेगा। मंदिर पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर जली हुई मशालें खुद बुझने लगी और तभी सामने कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसके कान बेहद लंबे होकर जमीन तक पहुंच रहे थे। बाल उलझे और गीले थे, आंखें खून की तरह लाल। उसके पैरों से जमीन पर राख गिर रही थी। वह अजय के चारों ओर घूमते हुए बोली, तूने मुझे सिद्ध किया, अब मैं तुझे अमरत्व का वरदान दूंगी, पर एक शर्त है, तुझे बलि देनी होगी। अजय कांपते हुए बोला, किसकी बलि? पिशाचिनी हंसकर बोली, इसी अजनबी की नहीं, तेरी मां की। तेरे जीवन की सबसे प्यारी आत्मा ही मेरी प्यास बुझाएगी। केवल तभी तू मेरा सच्चा साधक बनेगा। अजय के होश उड़ गए। वह वही घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, मां को कुछ मत करना, वह मेरी सब कुछ है। पिशाचिनी गुस्से से चीख उठी, तो फिर तुझे खुद अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। सोच ले, या तो तू रहेगा या तेरी मां। उसी समय कुछ गांव वाले मंदिर के बाहर इकट्ठे हो गए। उन्होंने भीतर से अजय की चीखें और पिशाचिनी की डरावनी हंसी सुनी। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक बूढ़ा बोला, आज ये लड़का बलि देगा, अगर नहीं दिया तो ये पिशाचिनी पूरे गांव को निगल जाएगी। गांव वाले बाहर मंत्र पढ़ने लगे, पर उनकी आवाज अंदर तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक अजय की मां मंदिर के भीतर दौड़ती हुई पहुंची। उसने अपने बेटे को जमीन पर गिरा हुआ देखा। पिशाचिनी उसकी गर्दन पकड़कर कान में फूंक मार रही थी। मां ने चिल्लाकर कहा, छोड़ मेरे बेटे को, अगर तुझे बलि चाहिए तो मुझे ले ले, मेरे बेटे की जिंदगी तुझसे कहीं ज्यादा कीमती है। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं मां, मैं तुझे खो नहीं सकता। पिशाचिनी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे तो बस आत्मा चाहिए, चाहे तेरी या तेरी मां की। अजय खड़ा हुआ, उसका शरीर कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर मां की ओर देखा। मां, अगर मैं तुझे बचाना चाहता हूं तो मुझे खुद को देना होगा। मां ने चीखकर कहा, नहीं बेटा, अगर तू गया तो मेरा जीना भी बेकार हो जाएगा। पिशाचिनी ने दोनों की चीखों का मजा लेते हुए कहा, जल्दी फैसला कर, वरना मैं पूरे गांव को चीर दूंगी। अजय ने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में बोला, ठीक है, मेरी आत्मा ले लो, लेकिन मेरी मां को मत छूना। पिशाचिनी की आंखों में खून चमक उठा। वह चिल्लाई, तूने सही चुनाव किया, आज से तू मेरा होगा, हमेशा के लिए। वह उसके पास आई और अपने लंबे कान अजय की छाती पर कसकर लपेट दिए। अजय की चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने भीतर से खून खींच लिया हो। अजय की मां अपने बेटे को पकड़कर रोने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। पर तभी मंदिर के चारों ओर काला धुआं उठने लगा। अजय की आंखें सफेद हो गईं, उसकी आवाज बदल गई और उसी पिशाचिनी जैसी हो गई। अब मैं उसका हूं और वह मेरी है। गांव वाले बाहर से सब देख रहे थे और डर के मारे भाग गए, क्योंकि अब अजय पूरी तरह से इंसान नहीं रहा था। मंदिर के भीतर अजय की देह कांप रही थी। उसकी नसों में खून की जगह जैसे अंधेरा भर गया था। चेहरा पीला, आंखें लाल और होठों से काला धुआं निकल रहा था। कर्ण पिशाचिनी उसके चारों ओर नाचते हुए बोली, आज तू जन्मा है मेरे साधक के रूप में। अब तेरा नाम कोई और नहीं लेगा, तू होगा मेरा रक्तपुत्र। अजय की मां जमीन पर गिर गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। उसके आंसुओं से जमीन भीग गई।
लेकिन अजय अब उसके आंसू नहीं देख रहा था। रात के 12 बजे अजय और पिशाचिनी ने मंदिर से बाहर कदम रखा। आसमान से लाल रंग की बूंदें गिरने लगीं, जैसे चांद खुद खून रो रहा हो। गांव की गलियों में कुत्ते चिल्लाने लगे और बैल बंधन तोड़कर भाग गए। पहला घर वही था जहां गांव के लोग अजय के परिवार का मजाक उड़ाते थे। अजय ने दरवाजे पर हाथ रखा और पूरा घर राख बनकर ढह गया। अंदर से चीखें आई, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल सका। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, वाह, तू तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा ताकतवर निकला। अजय के भीतर अब भूख जाग चुकी थी, लेकिन यह भूख खाने की नहीं, खून की थी। वह भागते हुए एक किसान को पकड़ता है, उसके गले में अपने काले हाथ डालता है और एक ही झटके में उसका खून पी जाता है। गांव वाले भागते भागते चिल्लाने लगे, बचाओ, अजय अब इंसान नहीं रहा, वह पिशाच बन गया है। हर तरफ भगदड़ मच गई। औरतें बच्चों को लेकर कुएं की तरफ भागी, लेकिन वहां पहले से ही पिशाचिनी उनका इंतजार कर रही थी। मंदिर से बाहर खड़ी अजय की मां यह सब देख रही थी। उसने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, पर अजय ने उसे पहचान तक नहीं पाया। उसने मां को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मां, अब मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं सिर्फ उसकी शक्ति हूं और अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मां जमीन पर घुटनों के बल बैठी रोती रही। हे भगवान, मैंने अपने बेटे को खो दिया। गांव के बुजुर्ग लोग एक गुप्त ग्रंथ लेकर आए। उसमें लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी को केवल एक चीज से रोका जा सकता है, एक मां का शाप। बुजुर्गों ने अजय की मां से कहा, तेरे पास ही वो शक्ति है। अगर तू अपने बेटे को शाप दे तो यह पिशाचिनी की शक्ति टूट सकती है, लेकिन याद रख, शाप देते ही तेरा बेटा हमेशा के लिए मर जाएगा। मां के सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वह अपने बेटे को मरने दे ताकि गांव बच सके, या गांव को जलते हुए देखे और अपने बेटे को जिंदा रखे। रात का तीसरा पहर था। गांव जल रहा था, चीखें गूंज रही थीं। अजय और पिशाचिनी हंसते हुए चारों ओर मौत का नृत्य कर रहे थे। अजय की मां मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर सब देख रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे बोली, अगर तुझे रोकने के लिए मुझे तुझे खोना पड़े तो मैं यह बलिदान भी दूंगी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हवा थम गई। आसमान से बिजली गिरी और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। रात का चौथा पहर था। पूरा गांव खामोश था, केवल मंदिर से अजीब सी चीखें और हंसी सुनाई दे रही थी। अजय और कर्ण पिशाचिनी गांव में आतंक फैला रहे थे। हर घर में लोग डर के मारे अपने बच्चों और परिवार को कसकर पकड़े हुए थे। अजय की मां मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह जानती थी आज ही उसके बेटे और पूरे गांव की जिंदगी का फैसला होगा। मां ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि पिशाचिनी अचानक अजय के कानों से दूर हट गई। अजय ने मां की ओर देखा। मां, क्या कर रही हो? मुझे मत मारो, मां ने आंसू पोंछते हुए कहा। बेटा, तुम्हें बचाने के लिए मुझे यह करना होगा। तुम्हारी आत्मा मेरी शाप से मुक्त होगी, लेकिन अब तुम इंसान नहीं रहोगे। मां ने हाथ उठाकर आकाश की ओर मंत्र किया। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि मंदिर के चारों ओर हवा का तूफान उठ गया। दीवारें हिलने लगीं और मंदिर के अंदर की रोशनी अचानक बुझ गई। पिशाचिनी ने चीखते हुए कहा, यह क्या शक्ति है? यह असंभव है। लेकिन मां का शाप अजय की ओर केंद्रित था। अजय के शरीर से खून की आवाज गूंजने लगी। उसकी आंखों से लाल रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अजय की मां ने कहा, अब तू मुक्त हो सकता है बेटा, पर इसका मूल्य देना होगा। अजय ने कांपते हुए अपनी मां की ओर देखा। मां, मैं तैयार हूं। पिशाचिनी ने अजय को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मां ने अपने हाथ की शक्ति से उसे पीछे धकेल दिया। अब नहीं, उसने जोर से कहा। उसके शब्दों से मंदिर में तेज बिजली चमकी। कर्ण पिशाचिनी की चीख पूरे गांव में गूंज गई। उसके लंबे कान झूलते हुए और शरीर कांपते हुए वह धीरे धीरे धुएं में बदल गई। अजय की मां ने अंतिम मंत्र पढ़ा और पिशाचिनी पूरी तरह गायब हो गई। अजय अब जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मां ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अजय अब पहले जैसा नहीं था। उसके शरीर और आत्मा पर शाप के निशान रह गए। अजय ने मां की ओर देखा। मां, क्या मैं अब इंसान हूं? मां ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने जी लिया बेटा, पर तुम्हारी आत्मा अब हमेशा मेरी शाप के तहत रहेगी। तुम जीवित हो, लेकिन अब कभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं बनोगे।
अजय ने आंसू बहाए और अपनी मां को गले लगा लिया। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर की ओर आए। उन्होंने देखा कि पिशाचिनी गायब हो गई है और अजय की मां ने अपने बेटे की रक्षा की। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हुआ। गांव में अब सन्नाटा था, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि खतरा टल गया है। अजय की मां ने सबको समझाया, आज हमने जान बचाई, पर याद रखो, कभी भी अज्ञात शक्ति से खेलना सुरक्षित नहीं होता। अजय अब अपनी मां के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर और शक्ति का मिश्रण था। उसने ठानी, कभी किसी भी प्रेत या पिशाचिनी को दोबारा बुलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। रात का अंधेरा धीरे धीरे मिट गया। गांव में शांति का माहौल लौट आया। आसमान साफ था, पक्षी फिर से गा रहे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। अजय और उसकी मां मंदिर से बाहर आए। गांव वाले भी बाहर आकर राहत की सांस ले रहे थे। कई दिनों बाद पहली बार गांव में हंसी और बातचीत की आवाज गूंज रही थी। अजय अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब भी डर और दर्द की झलक थी। वह समझ चुका था कि साधना और अज्ञात शक्तियों के खेल में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वह गांव के बच्चों के पास गया और उन्हें धीरे से बोला, कभी किसी अज्ञात शक्ति से खेलना मत। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अजय की मां गांव वालों के सामने खड़ी हुई और बोली, आज हम सुरक्षित हैं, लेकिन यह केवल मेरे शाप और अपने बेटे की समझदारी की वजह से संभव हुआ। सभी बच्चों और युवाओं को चेतावनी दो, अज्ञात शक्ति के साथ खेलना जानलेवा हो सकता है। गांव वाले उसकी बात सुनकर न सिर्फ राहत महसूस कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अजय की मां की वीरता की सराहना भी की। अजय अब गांव में धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगा। वह अब साधना नहीं करता, लेकिन अपने अनुभव से दूसरों को डराने और चेतावनी देने का माध्यम बन गया। रात में वह अब अकेले नहीं रहता, क्योंकि पिशाचिनी का प्रभाव अभी पूरी तरह नहीं मिटा। कभी कभी उसे सपनों में और कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, पर अब वह जान चुका था कि डर और समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गांव वालों ने भी इस घटना से सीख ली। वे अब जंगल और मंदिर की ओर कम जाते थे। अज्ञात और रहस्यमय शक्ति के प्रति सम्मान और भय दोनों महसूस करते थे। बच्चे अब रात में सुरक्षित रहते और गांव में नए उत्सव मनाए जाने लगे। अजय और उसकी मां गांव में आदर्श बन गए, वीरता, बलिदान और समझदारी का प्रतीक। अजय अब जान गया था, शक्ति हमेशा आकर्षक होती है, लेकिन उसका प्रयोग बिना समझदारी के करना मौत के दरवाजे खोल सकता है। सच्ची वीरता और सुरक्षा केवल विवेक और प्यार से मिलती है। और इस तरह अजय और गांव ने धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने की शुरुआत की। लेकिन अजय की आंखों में हमेशा पिशाचिनी की याद और उसकी चेतावनी बनी रही, एक जीवन भर की सीख जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था।